गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक हमारा जो है ये दिखाने के लिए है कि हम लोग का जो पेड बैच चल रहा है, ठीक है, उसका बहुत लोग का कहने का मतलब था कि वो देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि 399 का एकदम नॉमिनल फ़ीस का बैच है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एकदम नॉमिनल फ़ीस का बैच है। और दूसरा आपसे रिक्वायरमेंट था कि टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी गई है, ठीक। इस वीडियो के कमेंट में भी डाल दी जाएगी। इसके बाद आपको ये बताना था कि जो हम लोग का जो ARO का ये बात हम लोग कर रहे हैं, RO और ARO की, ठीक है। और इसका फ़ायदा आपको सेम यही कंटेंट रहेगा, आपका PCS का जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी आपको ये पूरा बेनिफिट कर जाएगा। तो इसमें जो हम लोग का पेड बैच चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं कि सबसे पहला तो आपको टारगेट दे रहे हैं कि कैसे कवर करना है। और हम लोग का टारगेट ये है कि कम से कम 3 से 4 बार आप लोग को पूरा कंटेंट रिवाइज करवाया जाए। रिवीजन के साथ कंप्लीशन पूरा टारगेट है। टारगेट दिया जा रहा है, सिर्फ टारगेट ही नहीं, टारगेट के साथ आपको कंटेंट भी दिया जा रहा है कि कहाँ से आपको कंटेंट कहाँ से आपको पढ़ के ये टारगेट को कंप्लीट करना है, ठीक। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक, वो PYQ एनालिसिस करने के बाद जो लेटेस्ट पैटर्न है UPSC आयोग जो करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग PYQ नहीं करवाए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, PYQ नहीं करवा रहे हैं कि घटना चक्र उठा लिया गया और उससे आपको PYQ करवा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये अगर आप कहीं ढूंढ पाते हैं, ढूंढ ले जाइए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है या यहाँ से है या वहाँ से है, ठीक। तो यही आप लोग सबसे पहले यही ढूंढ लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, और यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी इसी तरीके से आयोग 1-2 क्वेश्चन को मिला करके यहीं से क्वेश्चन उठा ले रहा है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स का है। तो PYQ है नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न पर ये आपके बेस है जो क्वेश्चंस कराएंगे। और जो क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक, वो इनका पूरा पोस्टमार्टम इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। बोले तो पूरा इनका ऑपरेशन, इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड आसपास की जो भी चीज़ें होंगी मल्टी डायमेंशनल, वो सारी चीज़ कवर की जाएंगी और ऑप्शन पे वर्क किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पे वर्क किया जाएगा। तो ये है हमारा पैटर्न, एकदम नॉमिनल फीस से आप जुड़िएगा। आपको कुछ ही दिन में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप 140 टारगेट ला सकते हैं, और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, और रिवीजन भी हम लोग का टारगेट का एक पार्ट है। तो क्या क्या है, टारगेट देना, टारगेट के साथ कंटेंट देना। कंटेंट में हमारा कंटेंट भी है, ऑथेंटिक बुक का भी, छँटे हुई सेलेक्टेड चीज़ें हैं। ये नहीं कि पूरी बुक उठा के दे दी और आप PDF दे दिए 500 पेज का, बोल दिया पढ़ो और कह दिए देखो इससे हमारे इतने क्वेश्चन आ गए। ऐसा कुछ नहीं, बहादुरी तब है जब 50 पेज 70 पेज की चीज़ें दें और उससे क्वेश्चन 50%, 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन इतने से आ जाएँ, तब ये बहादुरी है। ना कि 700 पेज का आपको कंटेंट दे दें और कह दें ये देखो सारे क्वेश्चन इससे फंस गए। वो तो आ ही जाएगा, लक्ष्मीकांत की बुक आपको दे दें पढ़ने को तो वो तो कह ही देंगे कि सारे क्वेश्चन इससे आए हैं। तो ये चीज़ नहीं होती है। तो सारे एक्सपीरियंस, सेलेक्टेड बैच, सेलेक्टेड लोगों के गाइडेंस में आपको दिया जा रहा है। टारगेट होगा, कंटेंट होगा, हमारा कंटेंट होगा, और ऑथेंटिक सोर्स जैसे परीक्षा वाणी हो गई, अलग अलग बुक हो गई, उनका एकदम क्रिस्प मटेरियल जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, वो आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन किया जाएगा डिटेल में, ठीक, एक एक ऑप्शन पे, ताकि, और ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सीधे आप देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है, और ये कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, और ना ही ये PYQ है, लेकिन आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को वहाँ पर मिलेगा। यहीं से क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन को मर्ज करके आए हो, क्वेश्चन उठा ले रहा है। तो आज 2 क्वेश्चन का आपको सैंपल दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन का सैंपल दे रहे हैं, तो आप देखिएगा, ठीक। फिर से बता रहे हैं ये PYQ नहीं है, PYQ नहीं है। आप ये ढूंढ के दिखाइएगा क्वेश्चन की कहाँ से है, तब हम आपको मानेंगे। और इसी से 2-2 क्वेश्चन मिला के आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। और PYQ के आधार पर पैटर्न को समझने के बाद, सारी एनालिसिस करने के बाद, ऑलरेडी आपको वीडियो एनालिसिस की डाल दी गई है, जो कि करीब ये मान चलिए कि 5 से 6 पेज की सिर्फ एनालिसिस थी। तो वो आप देख लीजिएगा जाके, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है इसमें, और हाँ, ये जुड़ने के लिए नंबर है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसमें सब डिटेल है, वरना ये नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप करके पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और अपना 100+
टारगेट की तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1930, और कुछ लोग अभी हिंदी देख के घबरा जाएंगे, वो कहेंगे हिंदी है इंग्लिश नहीं। तो आपको बता दें ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ना गांधी जी नाम बदल जाएगा, ना दांडी मार्च नाम बदल जाएगा, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इंग्लिश में इसको बताया जाएगा, और जो बैच है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए ही कराया जा रहा है, ठीक। और अगर आपको पीसीएस में सेलेक्ट होना है, आरओ या जो भी यूपी पीएससी एग्ज़ाम कराता है, इसको निकालना है, तो लैंग्वेज बैरियर को आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि बहुत से मटेरियल हिंदी में अच्छे हैं, उनको आपको इंग्लिश में अपने हिसाब से समझ के आपको सब बताया जाएगा और वैसे करना है। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सही है, ठीक। 12 मार्च 1930 की तिथि में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने की जाती है। दूसरा, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की। तीसरा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। कौन सा सही है, 1 और 2, सिर्फ 2, 1 और 3, या सभी सही हैं? तो देखिए इसमें क्या है कि अब इसका जो है ऑपरेशन पूरा करा जाएगा, ठीक। इसमें देखिए क्या है कि जो कथन आपका जो पहला और तीसरा है, ठीक, पहला ये आपको क्या है, ये पहला सही है और तीसरा सही है। कैसे, ये आपको पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930, ठीक, दांडी मार्च शुरू की जाती है किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक। और गुजरात तट पर पहुँचे कब, उल्लंघन कब किया, 6 अप्रैल को 1930 को पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन सही है, और वर्धा आश्रम ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कैसे, अब देखिए इसका आपको बताते हैं कि इसके जो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं वो क्या कि 12 मार्च, ठीक, 1930, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च की शुरुआत की थी, है ना। दांडी, देखिए अब इंग्लिश में आपको बता दे रहे हैं, दांडी मार्च क्या हुआ था, दांडी मार्च स्टार्टेड। ये ऑप्शन का ऑपरेशन किया जा रहा है डिटेल में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि 12 मार्च 1930 पहला फैक्ट, दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था। दूसरा क्या है, कितने लोगों के साथ, तो 78 फॉलोअर्स के साथ, या हिंदी में अनुयायी जिसे कहते हैं, इनके साथ, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती से, वर्धा लिखा था ना इसलिए गलत हो गया, साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ तक था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से, ठीक। तो आपको ये चीज़ इसमें पता होना चाहिए। और इसका फैक्ट क्या है, और इसका फैक्ट ये है कि अप्रॉक्स कितना था, 385 किलोमीटर अप्रॉक्स, इतनी दूरी थी, ठीक। और इसमें मुट्ठी भर जो है ना, मतलब उन्होंने क्या किया था, मुट्ठी भर नमक उठाकर उसका कानून को तोड़ा था, ठीक, लॉ ब्रेकिंग की थी। मुट्ठी भर नमक उठाया था और उन्होंने खुद निर्माण के लिए जो है उसको तोड़ा था, ठीक। नमक कानून को तोड़ने के बाद जो है सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, ठीक। सिविल डिसोबीडियंस जो था वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वहाँ से शुरू हो गया था, ठीक। यहीं से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा, ठीक। और दूसरा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक फैक्ट और कि कुछ टेबल आप देख लीजिएगा, लूसेंट में आपको मिल जाएगी, और आपको जो फैक्ट याद रखना है वो क्या कि तमिलनाडु में कौन, राज गोपालाचारी, तमिलनाडु में कौन थे, राज गोपालाचारी, ठीक, ने दांडी यात्रा की तरह, ठीक, तिरुचिरापल्ली से यात्रा करी थी। ये इन्होंने क्या, जैसे यहाँ पे गांधी जी ने शुरू की थी वैसे यहाँ पर पूरे राष्ट्र में चालू हो गया था, तो तमिलनाडु में ये राजा गोपालाचारी ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। और ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक की थी ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा कि तिरुचिरापल्ली
त्रिचापल्ली से, ठीक है, सॉरी एक मिनट, त्रिचापल्ली से कहाँ से, राजा गोपालाचारी तमिलनाडु के थे, ठीक, कौन, राजा गोपालाचारी। कहाँ से कहाँ तक इनकी यात्रा थी, त्रिचापल्ली से लेकर के इनकी यात्रा थी वेदारण्य में, ठीक, वेदारण्य में। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक। इतने अनुयायी थे, ठीक है, लगभग इतने किलोमीटर था, ठीक, मुट्ठी भर लेके इन्होंने पहले लौ तोड़ा था, अब शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, तमिलनाडु के कौन से फेमस नाम थे। तो ये आपको इतने पता होने चाहिए, और ये इस तरीके से आप इसको ऑप्शन 2 को गलत कर देते हैं और 1 और 2 सही करके ऑप्शन सी करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कराया जाएगा, ये आपको एक सैम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। इसी तरीके इन डेप्थ एनालिसिस, कंटेंट और क्वेश्चंस। और फिर से आपको बता रहे हैं कि ये PYQ क्वेश्चन नहीं है कि आप सोचो कि PYQ का क्वेश्चन है, ये आपको चलिए चैलेंज है, ये आप ढूंढिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन कराए जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन आपको आयोग, बहुत उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं अलग से क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं करता है, एक दो क्वेश्चन को मर्ज करके अपने आप क्वेश्चन बना दिया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को, कीवर्ड देखिए, सभी कैदियों को बोल रहा है, सभी कैदियों को रिहा करने की सहमति होगी। अगर सभी की रिहा करता तो इसके बाद जो वो थे भगत सिंह, सहदेव, ये सब लोग, ये सब इनका क्या हुआ था, इनको थोड़ी ना वो किया था, इनको तो उसने रिहा किया नहीं था, जो वहाँ पे वो थे इरविन जी, वो इनको क्या करते हैं, इनको तो रिहा ही नहीं करते हैं, है ना। भगत सिंह वाला जो मैसेज था वो यहीं से डेवलप होता है कि वो भगत सिंह को यहाँ से रिहा नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या होता है, यहीं से गलत दिख रहा है। आगे देखिए, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, ठीक। और तीसरा, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। अच्छा, ठीक, अब हमारे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। अब कैसे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। भगत सिंह को तो सभी को पता है कि रोक दिया गया था, और उनको जो है वो नहीं हुआ था, है ना, उनकी फांसी को रोका नहीं गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है जहाँ सभी कैदियों की इन्होंने बात कर दी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको और एक चीज़ पता होगी कि लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन, ठीक, और गांधी जी, ठीक, इनके बीच जो पैक्ट साइन हुआ था वो कब हुआ था, मार्च में। महीना ज़रूर याद रखिए, बहुत क्लोज डेट दे देता है, मार्च 1931 में, ठीक, समझौता हुआ था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, इसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ठीक। कब हुआ था, मार्च 1931, ठीक। ये पहला आपको फैक्ट पता होना चाहिए, कहीं गलत हो तो आप इसको रिमाइंड कीजिएगा, हो सकता है ह्यूमन एरर जो है कभी भी किसी से भी हो सकती है, ठीक है। ठीक, इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि जो सरकार थी, ठीक, वो अहिंसक रहने वाले जो बंदी थे, जो प्रिजनर्स थे, ठीक, जो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, ठीक है, जो प्रिजनर्स नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, या जो नॉन वायलेंट प्रिजनर्स थे, ठीक, इनको रिहा करने के लिए, इनको क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, इनको फ्री करने के लिए, इनको रिहा करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक। किनको, जो लोग नॉन वायलेंस थे, और जो लोग वायलेंस वाले थे, ठीक है, उनको मना कर दिया था, जिसमें भगत सिंह लोग की टीम थी, ठीक, उनको रोक दिया जाता है, ठीक। इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है ऑप्शन, यहाँ आप ये देखिए जिसमें सभी कैदी को लिखा, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं, द्वितीय गोलमेज के बारे में हुई तो आपको फैक्ट इसके बताते हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसमें क्या हुआ, भाग लिया गया था, ठीक। कांग्रेस से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे, जो ये सेकेंड RTC था, ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने पार्ट लिया था, ठीक, पार्ट लिया था, तो ऑप्शन सही हो गया, ठीक।
इसमें भाग लेने, पार्टिसिपेट करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड। पूछा जाता है, पूछ सकता है, तो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड गए थे। और यहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ था कि सविनय जो CDM था उसको क्या करेंगे कि हम लोग उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे? पूर्णतः रोक देंगे। ठीक, और ये यहाँ पे डील साइन इनके साथ हो जाती है। इसी के साथ एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसी की इर्द गिर्द जो आप देखेंगे 1929 की जो बात थी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन था, जो कि इम्पोर्टेंट है ना, लाहौर बहुत इम्पोर्टेंट है और अधिकांश क्वेश्चन इसी इर्द गिर्द पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज, ये क्या था? लक्ष्य घोषित कर दिया गया था। ठीक, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, स्वराज का अर्थ अब पूर्ण इंडिपेंडेंट, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वाधीनता था। ठीक है, ये इसमें। और देखिए क्या था कि लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी, फैक्ट याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया था, पहला स्वाधीनता दिवस, पहला स्वाधीनता दिवस क्या हुआ था? मनाया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद यह दिवस जो है क्या हुआ? हर साल मनाया जाने लगा। ठीक, तो ये फैक्ट आपको एक लाहौर अधिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब ये इसके बारे में जब टॉपिक पहुँचेंगे तो और गहराई से इसमें जाएंगे। तो आज हमने लाहौर, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? एक तो वाला देख लिया, डांडी मार्च वाला, उससे रिलेटेड फैक्ट देख लिए, गांधी इरविन वाले पैक, अभी सिर्फ गांधी इरविन वाला देखा है। ठीक, अभी इसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं। ठीक, इसके आसपास 1929 वाला है और भी आगे की चीज़ें हैं, तो वो अभी रुक के है। जो टॉपिक कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो जैसे गांधी इम्पैक्ट क्या हुआ था, कब हुआ था, जो सेकंड कॉन्फ्रेंस था उसमें क्या हुआ था। ठीक, और इसके बाद इसमें क्या डिस्कस हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। सबको मतलब सबको सज़ा हटा दिया गया था, सबको फ्री कर दिया गया था? नहीं, सबको फ्री नहीं किया गया था। ठीक, कब साइन हुआ था, किसके किसके बीच साइन हुआ था? जो नॉन वायलेंस थे उनको सिर्फ हटाया गया था। तो ये सारी चीज़, और सेकंड राउंड हुई कहाँ थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीज़ हो गई, और ये हो गया सारा आपका उसका डांडी मार्च वाला। ठीक है, इस तरीके पेड बैच में तैयारी कराई जा रही है। जुड़ने के लिए 9455555070 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो मेन चैनल के होम पेज होता है, होम पेज, वहाँ पे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको 140+ लाने हैं तो, क्योंकि इसमें ट्रिक्स, टिप्स सब कुछ दिए जा रहे हैं। आप पेड बैच नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके पार्ट बन सकते हैं, लेकिन आप मजबूर हो जाएंगे करने में। आपको वहाँ पे सैंपल दिखता रहेगा, सब कुछ दिखता रहेगा। और लेटेस्ट में एक चीज़ और बता दें कि 58th टाइगर रिज़र्व घोषित हो गए हैं। टोटल जो है अब 58 टाइगर रिज़र्व हो चुके हैं। माधव टाइगर रिज़र्व, ठीक, MP में है। ये फैक्ट एक आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ इसमें, अब जैसे ये है टाइगर रिजर्व, तो इसमें टाइगर के बारे में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो टाइगर के पूरा जो है इसमें ऑपरेशन के मतलब कब हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट हुआ, टाइगर किस कैटेगरी में है, ये किस लिस्ट में है ना, IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में किस शेड्यूल में है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में सब कराई जा रही हैं पेड बैच में। सब कुछ टारगेट है आपका 140 मार्क्स एनी हाउ स्कोर करवाना। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार आप जुड़िए और विजिट कीजिए। और दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन आप ढूंढिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से जो है, कि ये क्वेश्चन कहाँ से आपको कराए जा रहे हैं। ठीक, ये आप ढूंढिएगा। ठीक, और जो लोग को लगता है PYQ, तो वो PYQ ज़रा हमको दिखाइएगा कि आपको कहाँ ही मिलते हैं। तो फिर से ये बताता हूँ, ये PYQ नहीं है। ठीक, जब ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। और आए कोई क्वेश्चन अपने आप फ्रेम नहीं करता है, ऐसे 2 क्वेश्चन को एक में मिला के दे देता है। थैंक यू।